स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। 13 नवंबर 1917 को एक प्रसिद्ध गद्यकार ने जन्म लिया जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य की स्वतंत्र प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में वे एकमात्र कहानीकार और समीक्षक दोनों ही थे। इनके पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे, जिनका तबादला प्रायः अक्सर होता रहता था। शायद इसीलिए उनकी पढ़ाई में अक्सर बाधा पड़ती रही। 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ तब इसकी शुरुआत मुक्तिबोध की कविताओं से ही हुई। सन 1945 में उज्जैन से मुक्तिबोध जी बनारस चले आए, जहां त्रिलोचन शास्त्री जी के साथ उन्होंने हंस के संपादन में सम्मिलित हुए। चूंकि वहां वेतन कम था, इसलिए वे प्रवास सुखद नहीं समझे। इन्हें अध्यापकी के लिए भरतभूषण अग्रवाल जी और नेमीचंद जैन जी ने कलकत्ता बुलवा लिया। फिर क्या, मुक्तिबोध जी सन 1946-47 में जबलपुर के हितकारिणी हाई स्कूल में अध्यापक बन गए। फिर नागपुर में समय बीहड़ संघर्ष का बिताया। रचना की दृष्टि में अत्यंत उर्वर था यह समय। अचानक सांप्रदायिक दांगे भड़क चुके। वे भी नियमित रूप से नया खून साप्ताहिक लिखते रहे। उन दिनों उस जमाने में यह दैनिक जय हिंद भी कुछ काम करने लगे उसमर भी। गजानन जी के सहपाठी मित्रों में रोमानी कल्पना के कवि वीरेंद्र कुमार जैन भी हुआ करते थे और प्रभाग चंद्र शर्मा अनंतर कर्मवीर सहकारी संपादक और उस समय के एक अच्छे योग्य कवि सभी ने लेखक संघ बनाया। कविता की ओर रमाशंकर शुक्ल हृदय ने गजानन को काफी प्रोत्साहित किया। कर्मवीर में उनकी कविताएं तक छप रही थी उन समय। माखनलाल जी और महादेवी जी रहस्यात्मक शैली मालवा के तरुण हृदयों को आकृत किए हुए थे जिस समय। तब मुक्तिबोध जी दास्तावस्की, मालापियर और गोरकी इन सब में कम खोए हुए नहीं रहे थे। कृतियों की बात करें तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से सन 1994 में हिंदी से एमए किया। इसके बाद वह दिग्विजय कॉलेज में नियुक्त भी हुए और जहां कविताओं के लिखने का इनका दौर शुरू हो गया। पुस्तकों की चर्चा करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, काठ का सपना, यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं। अफसोस, 11 सितंबर 1964 को उन्होंने देह त्याग दिया।